हेलो मेरे प्यारे साथियों। तो आप लोग का स्वागत है हमारे नए चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान का जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि अगर इसको आपने तैयार कर लिया अच्छी तरीके से तो समझ लीजिए कि 5 नंबर आपका फिक्स है। ठीक है, 5 नंबर तो फिक्स है, क्योंकि ये 3 या 4 सेट में ज़रूर मिलेगा ये। ठीक है, हर साल 3 या 4 सेट में इसको ज़रूर डाला जाता है। तो इसको आप अच्छी तरीके से ध्यान से देखेंगे। तो क्या कह रहा है कि एलसीआर परिपथ के लिए प्रतिबाधा का सूत्र प्राप्त करना है। मतलब जेड बराबर प्रतिबाधा किसे दर्शाते हैं, जेड बराबर प्रतिबाधा होता है। ठीक है, तो जेड का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक परिपथ बनाएंगे एलसीआर का। ठीक है, क्योंकि दिया है एलसीआर परिपथ के लिए प्रतिबाधा पूछ रहा है, तो इसलिए एलसीआर तीनों को हम क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। तो देखिए, यल प्रेरकत्व हो गया, सी क्या है, संधारित्र है, और आर क्या है, ये प्रतिरोध है। ठीक है, तो जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं किसी प्रतिरोधों को तो क्या होता है, उसमें धारा समान बहती है, मगर जो विभव होता है, विभव वो क्या होता है, वो अलग अलग बहता है। ठीक है, तो इसलिए जो प्रेरकत्व पर विभव होगा वो अलग होगा, धारिता पर जो विभव होगा वो अलग होगा, और वो प्रतिरोध पर जो विभव होगा वो अलग होगा। ठीक है, तो इसलिए इसको VL, प्रेरकत्व के विभव को VL, और संधारित्र के विभव को क्या लिखेंगे, VC, और प्रतिरोध के विभव को VR से दर्शाएंगे। ठीक है, इतना कन्फर्म है आप लोग को। अच्छा, आगे देखिए, इसमें एक बैटरी जोड़ देंगे, और यहाँ पे इस समीकरण लिख देंगे V बराबर V0 sin ओमेगा t। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि परिणामी जब विभव निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए, VR मतलब कि जो प्रतिरोध का विभव होता है वो कुछ इस प्रकार से आगे की तरफ बढ़ता जाता है। ठीक है, और जो VL और माइनस VC है, जो इनका विभव होगा तो VL माइनस VC होगा। ठीक है, VL माइनस VC होगा। तो जब हम परिणामी विभव निकालेंगे, परिणामी विभव ध्यान से देखिए, परिणामी विभव क्या है, V है। ठीक है, परिणामी विभव क्या है, V है, देख रहे हैं ना। तो परिणामी जब विभव निकालेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि परिणामी विभव, या तो एक 2-4 लाइन आप लिख सकते हैं कि प्रेरकत्व का विभव VL, तो संधारित्र का विभव VC, और प्रतिरोध का विभव VR है। ठीक है, आप लिख सकते हैं, लेकिन हम उतना नहीं कर रहे हैं, हम आपको डायरेक्ट आपको बता दे रहे हैं, आप उसे लिख सकते हैं, और हम शॉर्ट में आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख देंगे, उसको थोड़ा बहुत लिख के लिखेंगे कि परिणामी विभव। ठीक है, परिणामी विभव, ठीक है, एलसीआर में परिणामी विभव। ठीक है, एलसीआर में परिणामी विभव क्या होगा, तो ये होगा V = देखिए, ये इसको हम लेंगे। देखिए, अगर इस त्रिभुज को लेते हैं या इस त्रिभुज को लेंगे तो क्या होगा, इस त्रिभुज को लेंगे तो कर्ण बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है ना, होता है कि नहीं। तो V² = क्या होगा, देखिए जितना ये है VR, तो VR ये भी होगा। ठीक है, ये इसके बराबर है। तो हम जब कर्ण को लेंगे तो आधार और लंब दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये इसको क्या करेंगे, VR है, क्योंकि इसके बराबर ये है तो ये भी VR हो जाएगा। तो ये हो जाएगा VR का स्क्वायर। ठीक है, VR का स्क्वायर प्लस प्लस क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर, तो लंब क्या है, VL माइनस VC, तो हो जाएगा VL माइनस VC। ठीक है, का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना कन्फर्म है। VL माइनस VC, VL क्या है, ये प्रेरकत्व का विभव है, और VC संधारित्र के विभव है। ठीक है, तो ये VL माइनस VC हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम करेंगे कि V² = जब VR को हटाएंगे, मतलब कि V बराबर क्या होता है, I × R होता है कि नहीं। तो प्रतिरोध को अगर हम I उसका मतलब धारा उसमें, और प्रतिरोध को निकालेंगे तो VR = क्या होगा, I × R होगा। तो इसलिए ये हो जाएगा I × R का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस VL माइनस VC, तो VL को हटाएंगे तो ये हो जाएगा I × XL। ठीक है, XL क्या है, XL है, ये क्या है, प्रेरकत्व का क्या है, प्रेरकत्व की प्रतिरोध है, प्रेरकत्व का प्रतिरोध है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। ठीक है, XL को प्रेरण प्रतिघात। ठीक है, माइनस VC को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, I × XC हो जाएगा। ठीक है, और XC क्या है, धारती प्रतिघात है, क्या है, धारती प्रतिघात। ठीक है, तो ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आप समझ के चलिए कि VL है, जो ये V है,
और v बराबर क्या होता है आई इंटू आर। तो आई इंटू आर, आर के स्थान पे यहाँ पे क्या कर रहा है एक्सएल काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये प्रेरकत्व के लिए है, ठीक है, प्रेरकत्व के लिए एक्सएल लगता है, ठीक है, उसके लिए प्रतिरोध के लिए। तो ये हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे कि v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू जब आई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, आई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा आर स्क्वायर प्लस प्लस ये क्या हो जाएगा एक्सएल माइनस का क्या हो जाएगा एक्सी का होल स्क्वायर। ये होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, होगा, होगा, इतना कंफर्म है। आगे चलिए, तो ये v स्क्वायर v इक्वल टू क्या होगा, v इक्वल टू क्या होगा, ये अंडर रूट में आ जाएगा सब, ये अंडर रूट में सब आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ये बन रहा है, ये होगा कि नहीं, होगा ना। तो अब v बराबर क्या होगा, v बराबर आई स्क्वायर अंडर रूट में, तो इसको बाहर निकालेंगे तो आई हो जाएगा, तो आई हो जाएगा, तो ये आई हो जाएगा अंडर रूट क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ये होगा कि नहीं, होगा ना। आगे देखिए, जब v अपन आई इक्वल टू कर देंगे, v अपन आई इक्वल टू, तो ये अंडर रूट में हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी हो जाएगा, एक्सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और v अपन आई क्या होता है, आर बराबर v अपन आई होता है ना, तो ये हो जाएगा जेड बराबर, यही प्रतिबाधा है, ठीक है, यही प्रतिबाधा है। जेड बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा आंसर है, ये प्रतिबाधा हमारा ज्ञात हो गया, ठीक है। हाँ, कभी कभी एक और प्रश्न पूछ जाता है इसी में, कहता है कि जब यहाँ अब पूछता है कि जब अनुनाद की स्थिति हो तब प्रतिबाधा क्या होगा, ठीक है। कभी कभी प्रश्न पूछता है कि जब अनुनाद की स्थिति हो तब प्रतिबाधा क्या होगा। तो जब अनुनाद की स्थिति होती है तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि अनुनाद की स्थिति के लिए, जब अनुनाद की स्थिति हो तब, जब अनुनाद की स्थिति होती है तब क्या होता है एक्सी बराबर जो होता है एक्सी बराबर एक्सएल होता है, ठीक है, एक्सी बराबर एक्सएल हो जाता है, ठीक है, जब अनुनाद की स्थिति हो तो इसलिए यहाँ पे जब एक्सएल बराबर एक्सी हो जाएगा अनुनाद की स्थिति में, तो ये जेड बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्सएल, क्योंकि एक्सी बराबर एक्सएल है तो एक्सएल हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अब एक्सएल कैंसिल हो जाएगा, तो ये जेड बराबर हमारा क्या बच जाएगा अंडर रूट केवल आर स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। और अंडर आर स्क्वायर हो जाएगा तो जेड बराबर क्या हो जाएगा हमारा आर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो जब अनुनाद की स्थिति हो तो जेड बराबर आर हो जाता है, ठीक है। ये हमारा हल हो गया।